की अच्छी खबर का रुख कर लेते हैं जो हरियाणा के फतेहाबाद से आ रही है। टीनू ने फेसबुक पर कजाकिस्तान की लड़की से शादी की और उसे हिंदुस्तान भी ले आया, लेकिन वीजा खत्म होने पर दोनों को बिछड़ने का डर सताने लगा। लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनके एक ट्वीट ने इस जोड़े को नई जिंदगी दे दी। हरियाणा के फतेहाबाद का टीनू और कजाकिस्तान की जहाना के बीच फेसबुक पर प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। जहाना कजाकिस्तान से शादी के लिए हिंदुस्तान आई, शादी हुई और परिवार में खुशियों की रौनक छा गई। लेकिन जहाना का टेम्पररी वीजा खत्म होने की चिंता ने अब परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इनकी फरियाद सुनी और अपने ट्वीट के जरिए इनकी समस्या का समाधान कर दिया। हम वीजा बनवाने के लिए एसपी ऑफिस गए, इधर उधर चक्कर काट लिए, लेकिन वो भी बोले कि हम एक्सटेंड नहीं कर सकते वीजा। तो अब जैसे कि सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है, हम उसका बहुत बहुत आभारी हैं और हमें अभी उम्मीद जगी है कि हमारा वीजा एक्सटेंड हो जाएगा। I didn't expect that our case was so like popular, so and I'm really thankful those people who help us. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुद इनका वीजा बढ़ाने की अर्जी दाखिल की है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। भी समझे, काम भी समझे, काम भी करे, सारी समझे, बढ़िया लगा मुझे। अच्छा लगता है, मैं जानने लगी, हम इसको जानने लगे, ये पढ़ी लिखी आई है, ये कुछ काम भी करने लगी है। दरअसल टीनू करीब 1 साल पहले सऊदी अरब गया था। फेसबुक पर वहीं उसकी दोस्ती जहाना से हुई। इसके बाद 29 मई को फतेहाबाद स्थित गांव समैण आकर दोनों ने शादी रचाई। 6 भाषाओं की जानकार और लॉ की पढ़ाई कर चुकी जहाना को भारतीय संस्कृति अब खूब भा रही है। धर्मेंद्र गोस्वामी, जी मीडिया, फतेहाबाद। रेलवे ने अब पानी का मोल समझ लिया है और अब उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है, जिससे हर रोज 75,000 लीटर पानी बचाया जाएगा। ट्रेनों की साफ सफाई में लाखों लीटर पानी रोज बर्बाद होकर नालों में बह जाता है, जो किसी काम नहीं आता। लेकिन अब इस पानी को वापस काम में लाने की तैयारी हो रही है। जयपुर के उत्तर पश्चिमी रेलवे के कोच केयर कॉम्प्लेक्स में रिसाइकलिंग प्लांट लगाया गया है। यहाँ ट्रेनों को साफ करने में रोज खर्च होने वाले 1 लाख लीटर पानी को साफ किया जाता है, फिर उसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है, जिससे करीब 75,000 लीटर पानी बचाया जा सके। आप ये देख सकते हैं, जिस प्लांट में हम लोग खड़े हैं, ये कोच कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पास में बनाया गया है। इस प्लांट में जो गाड़ियों की वॉशिंग का गंदा पानी आता है, वो गंदा पानी सबसे पहले इसके फर्स्ट स्टेप पे पहुंचता है। यहाँ पे ये जो 1 लाख लीटर पानी जो रोज कंज्यूम रेलवे करता है, ये यहाँ रिसाइकिल होगा और रिसाइकिल होकर आपके सामने ये जो पानी इस टैंक में गिर रहा है, ये बिल्कुल साफ पानी है। ट्रीटमेंट प्लांट की 1 लाख लीटर पानी को साफ करने की क्षमता है। प्लांट में मल्टी गेट फिल्टर और एक्टिव कार्बन फिल्टर के जरिए गंदे पानी को साफ किया जाता है। वहीं ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन की डोजिंग भी की जाती है। ब्रिसानिजिया कंपनी इस ट्रीटमेंट प्लांट की 5 साल तक देखरेख करेगी। मल्टी गेट फिल्टर, इसके अंदर मीडिया होता है सर, कई तरह का मीडिया होता है, पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं। तो हम लोग इसके अंदर डोजिंग भी करते हैं, एलएम की डोजिंग करते हैं, क्लोरीन की डोजिंग करते हैं। जो पानी के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है, बैक्टीरिया आता है, उसको खत्म करके उस पानी को क्लियर करता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे आने वाले समय में कोच केयर कॉम्प्लेक्स में एक ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट भी लगाने वाला है, जिससे ट्रेनों की साफ सफाई अच्छे ढंग से हो सकेगी। जो हमारी प्राइमरी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें उल्लेखनीय सुधार होगा। करीब 75% जो पानी है हम रिसाइकिल्ड वाटर यूज़ करेंगे। तो अभी जो हमारी 1 लाख लीटर पर डे की रिक्वायरमेंट थी, वो घट के 25,000 लीटर पानी की रह जाएगी। पानी की हर एक बूंद की अहमियत रेलवे ने समझ ली है। अब रेलवे ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ अपने यहाँ 500 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगाया है, जिससे आने वाले समय में पानी के साथ साथ बिजली की भी बचत होगी। संजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। और अब आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे जांबाज जवानों से जिन्होंने शारीरिक तौर पर अक्षम होते हुए भी एक अनोखी मिसाल पेश की है। ये जांबाज मिसाल है कि अगर दिल में जज्बा हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती, और ये जवान इसी बात को साबित भी कर रहे हैं।
तस्वीरें हैं इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर भानु चंडीगढ़ की, जहां बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के करीब 120 सिपाही से लेकर कमांडेंट तक रैंक के अधिकारी बैडमिंटन, स्विमिंग, साइकिलिंग जैसे खेलों में गर्मी के दिनों में पसीना बहा रहे हैं और लड़ाई के मैदान के बाद अब खेल के मैदान में मेडल जीतने के लिए बेताब हैं। डर कट गया था तो मुझे लगा था मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब से संस्था से जुड़ा हूँ, आयत मेहता फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, तब से मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं तब से इस संस्था में आया हूँ, तो खुद स्विमिंग कर रहा हूँ, खूब बैडमिंटन खेल रहा हूँ, व्हीलचेयर से बड़े चल रहा है। मेरे मन में ये है कि मैं फोर्स के लिए, सीआरपीएफ के लिए कुछ कर सकूँ, जितना होगा तो मैं करने की कोशिश करूँगा। फॉर आई एम कमिंग हियर इट्स थोड़ा mindset here बड़ा लगता है। So after coming here, very good mindset at playing very well. So they are teach me also very good. My cycling also riding is very nice to be riding the cycle. जब से मैं आदित्य मेहता साहब से मिला, इनका देखा, मैं भी सोचा कि मैं कर सकता हूँ सब कुछ, तब से मैं किया ये सब। लक्ष्य रखा कुछ आपने? हाँ इस सर, गेम में? जी सर, लक्ष्य रखा हूँ कि आगे तक जाऊँगा। बीएसएफ में सर्विस कर रहे सुनील कुमार यादव ने बताया कि उसकी ना ही एक बाजू है और ना ही एक टांग है। एक समय था जब लगता था कि अब जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन अभी नहीं। अब मन में एक ही विश्वास है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब वो साइकिलिंग, बैडमिंटन और स्विमिंग तीनों बड़े ही आराम से करते हैं। सुनील कुमार को उम्मीद है कि वो अपने देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। एक टाइम था जब उस टाइम मिस हैपनिंग हुई तो उस टाइम पे बड़ा फीलिंग हुआ था, बड़ा बोरिंग लगा था कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। बट धीरे धीरे जब मैंने एक दूसरे के साथ मेल मिलाप हुआ और एक दूसरे की अपने से मतलब नीचे वालों को देखना चाहिए, अपने जो ऊपर वालों को नहीं, तो मैंने उनको देख के और उसके माध्यम से जो मेरे साथ आज मैं इस शिविर तक पहुँच गया। मेरी प्रयास रहेगा ज़्यादा तक कि मैं कुछ न कुछ बीएसएफ के लिए जो है ना कुछ कर पाऊँ। इस मुहिम में जुटे आदित्य मेहता के मुताबिक कुल 140 जवानों का चयन हुआ था, जिनमें 120 पूरी तरह से मैदान में आने के लिए फिट हैं। इतना ही नहीं, ये लोग आने वाले समय में पैरा गेम्स में अगुवाई भी कर सकते हैं। हम लोगों ने 350 लोगों को लास्ट 6 महीने में काउंसलिंग की थी तीनों फोर्सेस से। उसमें से 140 लोग पार्टिसिपेट करने आए थे, उसमें से 30 लोग के आसपास वो क्वालिफाई नहीं हो सके उनके डिसेबिलिटी के हिसाब से। यहाँ पे क्वालिफाई होने वाले लोग थे अराउंड 120 थे, वो लोग हम लोगों ने ये सब किया है। इनफैक्ट वी हैव अ ड्रीम टू रीच एज मेनी एज पीपल वी कैन। ऐसे कई और जवान हैं जो पहले देश के लिए जंग के मैदान में लोहा मनवा चुके हैं और अब खेल के मैदान में तिरंगे को विश्व में लहराना चाहते हैं। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं मिशन मेडल की। रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके खिलाड़ियों की तैयारियां अंतिम दौर में हैं, जिनसे पूरे देश को उम्मीदें हैं। रियो ओलंपिक 2016 में गुरदासपुर के रहने वाले अवतार सिंह पर भी देश की नजर रहेगी। जूडो खिलाड़ी अवतार सिंह रियो के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अवतार सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन इस बार उनके सामने बड़ी चुनौती है। ओलंपिक में उन्हें न केवल खुद को साबित करना है, बल्कि भारत की झोली में पदक दिलवाना है। परिजनों को भी अवतार सिंह से काफी उम्मीदें हैं। ये मेडल अवतार सिंह की कामयाबी की कहानी सुना रहे हैं। ये मेडल उसकी तरफ से की गई मेहनत का फल है। ये मेडल अवतार सिंह की तरफ से जूडो के खेल में हासिल प्राप्तियों का नतीजा है। और अब अवतार सिंह कामयाबी की एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। अवतार सिंह ने जूडो के 90 किलो भार वर्ग में रियो ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है। अवतार सिंह के रियो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने पर उसके माता पिता को बहुत गर्व है और उम्मीद है कि उनका बेटा इस बार देश का नाम रोशन करेगा। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे अवतार सिंह पंजाब पुलिस में एएसआई के ओहदे पर तैनात हैं। अवतार इससे पहले राष्ट्रमंडल खेल, एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स में भी हिस्सा ले चुके हैं। अवतार सिंह के साथ जूडो की प्रैक्टिस करने वाले उसके दोस्तों को भी उम्मीद है कि इस बार रियो ओलंपिक्स में वो मेडल लेके जरूर आएंगे। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਓ ओलंपिक 'ਚ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਜੂਡੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੂਡੋ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ।
अवतार सिंह के रियो ओलंपिक्स में चुने जाने के बाद उनके कोच ने खुशी का इजहार किया। कोच अमरजीत शास्त्री ने बताया कि अवतार सिंह बहुत मेहनती है और आज जो भी उसने हासिल किया है वो उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा शानदार प्रदर्शन करके रियो ओलंपिक जी 5 अगस्त को हो रही है 90 किलो भार वर्ग क्वालीफाई किया है। मैं समझदा कि यह कली पंजाब की प्राप्ति नहीं, गुरदासपुर की प्राप्ति नहीं, बल्कि समुचे हिंदुस्तान या एशियन कंटीजेंट जोड़ा वो बहुत बड़ी प्राप्ति है, क्योंकि जोड़ा इंडिविजुअल खेड है वो ओलंपिक लिए क्वालीफाई करने वास्ते घट्टो घट्ट 2 साल लगातार जी स्ट्रगल करनी पैंदी है। रियो ओलंपिक्स में अवतार सिंह से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद सिर्फ उसके माता पिता या उसके दोस्तों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को है और हर भारतवासी उसके अच्छे प्रदर्शन के लिए कामना करता है। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। कुश्ती में पहली बार भारत 98 किलो वर्ग में शामिल हो रहा है और भारत को क्वालिफाई करवाने वाला है हरियाणा का खिलाड़ी हरदीप सिंह। हरदीप ने ओलंपिक में जाने से पहले अपने छोटे से गांव से लेकर ओलंपिक तक का सफर के बारे में जी मीडिया संवाददाता से खास बातचीत की है। 98 किलो वेट के लिए हमारे साथ पहलवान हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हरियाणा के छोटे से गांव से आप आते हैं, आज ओलंपिक तक का सफर की शुरुआत जब हुई तो कई कठिनाइयां आई होंगी, आज आप ओलंपिक जा रहे हैं। हाँ जी, शुरू में कठिनाइयां तो आती हैं जितनी, और गांव में हमारा तो जींद गांव है, जींद के पास गांव है, इतनी सुविधा नहीं है गांव में। मैं उस एरिया उस गांव का तो एकला पहलवान हूँ और कोई पहलवान नहीं है वहाँ पे, ज्यादा कबड्डी का शौक है। तो फिर हमारे जींद के पास एक निरानी गाँव है, उसमें खेल का ज्यादा शौक और उसमें कुश्ती सीखी मैंने और यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपका पूरा गांव ही नहीं, पूरा देश अब इंतजार कर रहा है कि आप ओलंपिक में मेडल लेकर आएंगे। किस तरह से तैयारियां हैं और क्या माने कि गोल्ड इस बार जो है 98 किलो में दिल्ली इंडिया के लिए आएगा? देखो, तैयारी तो मेरा काम है, मेहनत करना और तैयारी करना। तैयारी में कोई कमी नहीं है, तैयारी अच्छी की हुई है और मेडल तो एक ही होता है, मेडल तो गोल्ड ही अच्छा होता है, तो गोल्ड ही लेके आएंगे। मुश्किलें अभी तक क्या कुछ आई जब आपने शुरुआत की थी और अब, क्योंकि एसोसिएशन पूरी आपके साथ है, पूरी तरह से तैयारियां देखने को मिल रही हैं? हाँ जी, सभी एसोसिएशन और तैयारियों में कोई मुश्किल, अब तो कोई मुश्किल नहीं है। शुरू में तो मुश्किलें आती हैं, जैसे खुराक की भी और भी कई बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो अब पूरी तरह फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओलंपिक में मेडल आपके लिए कितना मायने रखता है? ओलंपिक में तो मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व है, ये बहुत बड़ा मायने है, इससे ऊपर और कोई मेडल नहीं है। नर्वस हैं, खुशी है, किस तरह से अभी आप ओलंपिक में जाने वाले हैं? हाँ जी, और खुशी है जी, ये ग्रीको रोमन में पहली बारी में 98 किलो में आज तक कोई भी पहलवान क्वालिफाई नहीं किया है, तो इस बार मैं जा रहा हूँ, बहुत खुशी है। चलिए अब आपको पेरू लिए चलते हैं। जी हाँ, जहां पर इन दिनों एक होटल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। होटल ने एक पहाड़ की चोटी से लटकते हुए कमरानुमा कैप्सूल तैयार किया है और ये कैप्सूल बिल्कुल होटल के कमरे जैसा है। कुछ रोमांचक करने वालों के लिए कैप्सूल रूम बेहद उन्हें पसंद भी आ रहा है। होटल में अपने रूम तक पहुंचने का अनुभव भी कम रोमांचक नहीं है। मेहमानों को अपने कमरे तक पहुंचने के लिए 400 मीटर तक पैदल चलना पड़ता है। होटल के मालिक एरियो फेरी अपना अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि अपने पार्टनर्स के साथ उन्होंने अपना आइडिया साझा किया तो उनकी प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे कि उन्होंने कोई अजीबोगरीब बात कर दी हो। कई लोगों ने तो उन्हें पागल तक कह दिया, जिनमें उनके पेरेंट्स और पत्नी तक शामिल थी, लेकिन वो अपने इरादे से नहीं डिगे। एरिया के मुताबिक वो लोगों की बातों से बिल्कुल भी निराश नहीं हुए और अपने प्रोजेक्ट पर जुटे रहे और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।